भंगूर जीवन की कलिका, कल प्रात समय खिली न खिली, मलयाचल की सुचि शीतल गंध, समीर चली न चली। कली कुठार लिए फिरता तन नम्र, है चोट झिली न झिली, रटले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। हे रसना तू अंत समय रटले, ये हिले ना हिली है। भगवान के नाम को जोड़ लो। भक्ति करता तुका झाला पांडुरंग। ये संतों की संतत्व क्यों है? भक्ति करते तो ऊपर बैठा है, उनको आगे बैठा है, ये त्याग कर लिया है इन्होंने, उनकी पूजा की जाती है। मृत्यु का नाम सुनने से होश नहीं उड़ना चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए। हमारे परम भागवतीय पुण्य श्लोक ब्रह्मलीन सिंह स्वामी भूमानंद जी महाराज बहुत सुंदर बात बोलते थे। कहते थे यमदेव चार चार कागड़ मोकले रहे। पहलो कागड़ आवे बुक पोस्ट थी रहे, दांत पड़े दाचानो डाट वળી જાય। बीजो कागड़ आवे पर बीड़ीए रे, आंख में झांक काने ना सुनाए। त्रीजो कागड़ रजिस्टर थी जी रे, छोड़ावे छुटको न थाए। ढीचण में दर्द है, कमर में दर्द है, हार्ट में दर्द है, ब्लड प्रेशर भी है, डायबिटिक्स भी है, और अंत में एक आ जाता है, क्या आ जाता है? रजिस्टर AD खत्म, साइन करो और जाओ। जीवन में मृत्यु कभी आए चिंता मत करो, अभी चलो ना, खुश रहो, आनंद रहो। ये सोचो मेरे आज के जीवन में, आज के दिन में, किसी भी क्षण में मेरे मन से किसके लिए कुछ खराब ना बोलो, उतरता हुआ नीचे ना बोलो। किसकी प्रशंसा करूं, कर सकता हूं तो, किसके लिए अच्छा बोल सकता हूं तो बोलो, उतरता ना बोलो। कोई बोले तो उसमें ज्यादा रुचि भी ना दिखाओ। क्या करना, लोग जैसे जैसे हैं। स्वामी विवेकानंद जी महाराज की महासमाधि हुई 4 जुलाई 1902 में। उनके 4 दिन के 5 दिन के पहले उन्होंने कविता लिखी है, शौखार प्रति टुवर्ड्स द फ्रेंड। ए जे हमें पालाती चाय कोताई पालाई पालावाड़ कोनो पथ नहीं। मैं भाग जाना चाहता हूँ किंतु कहाँ जाऊँ, जाने के लिए कोई मार्ग ही नहीं है। यही जगत कुकुड़ेट दूम, ये विश्व है कुत्ते की पूंछ है, तो सीधी नहीं हो सकती है। महावीर आए, बुद्ध आए, सब लोग आके चले गए, हम वैसे के वैसे ही हैं, ज़्यादा खराब होते जा रहे हैं। ये मोबाइल है, एक एक लोगों का 2-2, 3-3 मोबाइल रहता है। अखबार में मूड डालते हैं। रामकृष्ण परमहंस देव 200 साल के पहले बोलते थे, अखबार के बिंदर में बांध करके कोई केला लाए तो बोले केला को बाहर रखो, पहले अखबार को कूड़ेदान में भी रखो, गंगा जी जाओ, तुम डुबकी लगाओ, थोड़ा जल लेके केले में डालो, तब अंदर लाओ। क्यों? खबरेर कागज। ये अखबार में क्या लिखा है? मार पीट घूस, ये लिखा है, और क्या लिखा है? उसको छुआ तो घर में नहीं आना, ऐसा बोलते थे 200 साल के पहले। अभी तो पूछो ही मत। वैष्णव आचार्य हैं, अवेद में श्रद्धा रखे, अवेद भाव में श्रद्धा। भक्ति करना, मैं भक्ति करते करते, मीरा बाई भक्ति करते करते परमात्मा में एकलीन होने, तल्लीन तद्रूप तन्मय होते हुए उसमें भीतर में प्रवेश करके गई है। उसको जीव ईश्वर का अनुभव कब करेगा? चिंतन करते करते वो स्वयं जब विट्ठल हो जाएगा। उसको कीट भ्रमर न्याय बोलते हैं। एक कीड़े को भंवरा काटता रहता है, कीड़ा डरता है भंवरा आएगा भंवरा आएगा, स्वयं भंवरा हो जाता है। जो व्यापक ब्रह्म में लीन हो चुका है वो उससे अलग नहीं हो सकता। पानी के जड़ या ठोस होने के कारण मछली पानी से अलग नहीं रह सकती है। ध्यान दें,
कुएं की मछली तालाब में मर जाएगी, अरे यहाँ जाओ ना, अभी 1 महीने के बाद में हमारा जल और स्वच्छ हो जाएगा। इस घाट से हमको सामने जाना है, मछलियों के लिए कुछ गोली लेके जाना, गोली डालते चले जाओ, मछलियों का एक पूरा झुंड आपके साथ में चलेगा। किंतु एक स्थिति ऐसी आती है, इधर वाली मछलियाँ वापस चल जाती है, उधर की मछली चालू हो जाती है। मछलियों को भी अपनी गति रेखा पता है, हम इधर के हैं, वो उधर के हैं। अपने जीवन की मर्यादा को जानना, हम किधर के हैं। हम इधर के भी नहीं हैं, हम उधर के भी नहीं हैं, हम केवल एक के हैं। और वो कौन है? यही है, आत्मा है। नित्य सत्य शुद्ध बुद्ध अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ज्योतिषाम अभी तत् ज्योति। जो ज्योतियों की ज्योति है, ज्ञान का ज्ञान है, प्रकाश का प्रकार, नित्य सत्य है, वह नित्य द्रव्य है, नित्य दिव्य है, नित्य भव्य है, वो एक ही है। फिर किसी से तकलीफ नहीं, आप कहीं भी बैठ सकते हो, किसी से भी बात कर सकते हो, क्योंकि आपको किसी से क्लेश ही नहीं होगा। जहां बैठा होती थी ही बैठो, जो देवे सोई खाऊं, नहीं 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 मैं महाराज हूं, ऐसा नहीं होगा फिर ना। जितना बड़े महात्मा हो उतना ही सरल हो जाएंगे। ये मंडलेश्वर जी को देखिए, इतने सरल हैं, कितने सरल हैं। हाँ, महाराज को देखिए कितने सरल हैं। संतों को बड़ा सही, देखो कहाँ से गंगोत्री से महात्मा पधारे, बोले शीतकाल में दिवाली के बाद में मैं कभी नीचे आता नहीं हूँ जब चातुर्मास पूरा ना हो जाए। बोले कथा हो रही है, कथा सुन करके मैं आ गया। एक महात्मा कहाँ से आए? जगन्नाथपुरी से आए, वो दूसरे भी आए जगन्नाथपुरी से आए। देखिए क्यों, वो महाराजा का जैसे है, जगन्नाथपुरी के महाराजा के यहाँ रहते नहीं, नहीं वो भागवत कथा हो रही है गंगा किनारे हमारे गुरु भाई की। देखिए अप्रैल में स्वामी अजय याज्ञनिक जी महाराज, मोदी जी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के अपने सहोदर भाई साहब यहाँ बैठे हुए हैं। इतनी सरलता से बैठे, इतनी सहजता से बैठे हैं, कोई अहंकार नहीं है, ऐसे सरल। कल मिले, मैंने कहा नमो नारायण, मेरा नाम स्वामी अध्यात्मानंद। बोले હું અમદાવાદનો છું। मैंने कहा मैं જાણું છું બાપ, હું જાણું છું। सोनी साहब ने शोधो छो? बोले सोनी मैंने बोला है, मैं तो 12 बाप मैंने खबर से भाई। ये जो आम के पेड़ में जब आम बहुत लगते हैं, लीची के पेड़ में लीचियाँ लगती हैं, और ये अमरूद के पेड़ में अमरूद लगते हैं, वो झुक जाते हैं। विद्या विनय न सोबते। आदरणीय अजय याज्ञनिक जी महाराज को कल 3 पाठ एक दिन में, कल रात में एक किया ना बैठ करके। अच्छा हुआ मैं नहीं आया, मैंने हाथ जोड़ के बोल दिया महाराज जी मुझको क्षमा करें, मुझको नीचे घसीट के आना बड़ा मुश्किल हो रहा है, मैं वहीं से सुनूंगा। बोले महाराज जी आप जहाँ रहें वहाँ मेरे साथ में ही हैं। मैंने कहा धन्य हो गया। धन्य मैं नहीं हो गया, आप हो गया, क्योंकि 11:30 बजे तक गाते रहे। और मैं रहता था तो 3 बार घड़ी दिखाता था, 10 10 10 10। आज से ऐसा करना, उधर आरती पूरी होने से सीधा आ जाना। आज से ऐसा करेंगे, आरती 6:30 बजे पूरी हो जाती, सीधा यहाँ आ जाना। आकर के हम लोग 8:30 बजे तक सत्संग करेंगे रोज प्रतिदिन, और फिर बाद में 9 बजे भोजन होगा। आज से प्रतिदिन उधर आरती पूरी होने से यहाँ आएंगे, आपको भी आना पड़ेगा। सत्संग यहाँ होगा और बाद में भोजन 9 बजे होगा। रोज ऐसे करेंगे, क्योंकि वो 11:30 तो अच्छा है, मगर फिर सवेरे सब लोगों का अपना अपना, और वैसे माफ़ करना नियम नहीं है हमारे सरकार के द्वारा, हमारे हाई कोर्ट के द्वारा नियम नहीं है कि हम 10 बजे के बाद में माइक को बजाएं। वो कोई हमारी कंप्लेन करे कि ना करे, मुझे पुलिस पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा ऐसा सोच कर के बेल्ट बांधना ये अज्ञान है। मेरा कर्तव्य है कि मैं हेलमेट पहनूं, मेरा कर्तव्य है मैं बेल्ट बांधूं, ये मेरा धर्म है। इसलिए हर स्कूटर में जाने वाले को हेलमेट पहनना ही चाहिए। ये हमने ताइवान गए पहली बार, गुडी हाउ मेनी इयर्स बिफोर, 18 ईयर्स नाउ, 19 ईयर्स, 19 साल के पहले ताइवान हम गए थे। अहमदाबाद में बड़ा दुंग चल रहा था,
हेलमेट नहीं पहनेंगे, नहीं पहनेंगे, नहीं तायते कटीलो नहीं पहनेंगे, ऐसा हो रहा था। और पुलिस भी बहुत कड़क थी, मगर भी लोग फिर भी नहीं पहन रहे थे। हम ताइवान गए, हमने जमीन को घुटने लग करके प्रणाम किया। एक पति, एक पत्नी और छोटा बच्चा। छोटा बच्चा कितना है, 8 महीने का, सबके सिर में हेलमेट थी। और हमने इतने साल से जा रहा हूं, मैंने कभी एक दिन भी ताइवान में कहीं पुलिस को देखा नहीं, पुलिस को देखा नहीं है। और सब अपने नियम का पालन कर रहे हैं। और यहाँ हर गली के नाक पर पुलिस रहती है। थायते कटीलों ने हमें नहीं पहरी तो नहीं पहरी है, ये ठीक नहीं है, उचित नहीं है। धर्म हमारा ये है, सरकार जो है नियम बनाती है, हमारे कल्याण के लिए बनाती है। और 10 बजे के बाद में आपको पता नहीं है, हमारा सिक्किम जो है, सिक्किम में एक नियम है कि कोई दिन हो या रात कोई माइक्रोफोन बजाएगा ही नहीं। आपको बताइए महाराज जी, आप जानते हैं सिक्किम जो है उसमें दिन में या रात में आपका माइक्रोफोन कहीं नहीं बजेगा। बजेगा तो घर में बजेगा, बाहर आवाज शोर नहीं आना चाहिए। कोई शादी हो, कुछ भी हो, मुल्ला लोगों के जो मस्जिद में है वहाँ पर भी नहीं, और गुरुद्वारा का माइक में भी नहीं। कोई माइक है वो अपने घर में सुनेंगे, उससे बाहर नहीं बजेगा। सरकारी माइक बजता है साल में 2 दफ़े, 15 अगस्त को, 26 जनवरी को, पब्लिक में, बाकी कोई माइक नहीं बजेगा। ये भी बहुत बड़ी बात है। तो आचरण धर्म है वो हमारा जो है बहुत आवश्यक है। भागवत जी के माध्यम से हमको ये तमाम बातों को समझना चाहिए, क्योंकि सिद्धांत तो सत्य है और सत्य का पालन करना है। खंडन मंडन करने के पचड़े में मत पड़ो ना, डोंट वेस्ट योर टाइम। गौरांग महाप्रभु ये भेद अभेद में नहीं मानते थे, लीला भेद में नहीं मानते थे। वो बोले कि भाई अभी भगवान का नाम कब लें, क्यारे करवूं हरि भजन ते कहूं छो के कोटू छे। अरे मनथी चिंतन करे तेने શુભાવસરા બસ છે રે, ખાવા પીવા વખત મળે છે, વખત મળે સુવાનો રે, ઘર ધંધાનો વખત મળે છે, ન મળે હરિભજવાનો રે। ધંધામાં તો કામ શરીરનું, જીવ તમારે વશ છે રે। મનથી ચિંતા રાખે તેને શુભ અવસરા બસ છે રે, માટે मन राखो माधव में। प्रभु का स्मरण कब करे? सब समय में हरे कृष्ण हरे कृष्ण। चैतन्य महाप्रभु बोलते थे, वैष्णव लोग लड़ गए तो कैसे नालायक है, शौच करता है, लोटा लेके जाता है, जंगल में बैठता है, तब भी हरे कृष्ण बोलता है। ये उचित नहीं है, यह अभद्रता से, ये न कराए। मैं क्या करूं, मेरी जीभ बोलती खबरदार, जीभ को पकड़ के बैठ। जीभ को पकड़ के बैठूंगा तो धोऊंगा कैसे? एक छोटे बच्चे को लेके जा, वो पानी गिराएगा। छोटे बच्चे को लेके गए, उसने पानी गिरा दिया, बोला मैं कल नहीं आऊँगा, मेरे को शर्म आ रही है, तुम इतने बड़े ऐसे बैठते हो। बेटे मैं क्या करूँ? उस छोटे बच्चे ने बोला जीभ छोड़ दो, हरे कृष्ण बोलो। छोटे बच्चे ने उपदेश दिया है श्री चैतन्य महाप्रभु को, क्या कहा? जीभ छोड़ दो और भगवान का नाम करो। क्या बोला है? ये मृत्यु कब आएगी पता है क्या? ऐसे बोल, ऐसे बोल दिया, मृत्यु कब आएगी पता है क्या? इसलिए प्रतिक्षण चलते फिरते उठते बैठते सब समय हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम कलौ नास्त्यैव नास्त्यैव नास्त्यैव। हरि के नाम में रहो, शाश्वत रहो, सोते बैठते उठते हरि के नाम पे रहो। व्यापक ब्रह्म है। एकनाथ महाराज ने भावार्थ रामायण के सिद्धांत को समझाने के लिए कहा है कि सीता जी हैं, वह राम का चिंतन करते करते श्री राम हो गई। सीता जी राम के ध्यान में ऐसी तन्मय होती थी, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। जो ब्रह्म का चिंतन करता है ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। सुखदेव जी महाराज जनक देव को ज्ञान देते महाराज, देहाभिमान छोड़ करके नमोस्त्वनंताय सहस्रमूर्तये, क्या बोलते हैं? नमो नमस्ते वृषभाय सात्वताम विदूर काष्ठाय मुहुक्को योगिनाम निरस्तसाम्याति शयन राधसा स्वधाम मणि ब्रह्मणि रमस्यते नमः। जो महान है वो भक्त वत्सल है, जो हठपूर्वक भक्तिहीन है, साधना वाले मनुष्य को जिसकी छाया भी स्वर्ग में नहीं रख सकती है।
प्रेम में पक्षपात ही हो जाता है। सुखदेव जी महाराज राधा कृष्ण को 2 बार नमस्कार करते हैं। भागवत में टीकाकार श्रीधर स्वामी हैं, वो 5 वस्तुओं को नित्य मानते हैं। भगवान का स्वरूप, भगवान की लीला, भगवान का धाम, भगवान के काम और उसका परिकर। माया की 2 शक्तियां कही गई, आवरण शक्ति, विक्षेप शक्ति। माया की आवरण शक्ति परमात्मा को छुपाए रहती है और विक्षेप शक्ति है, माया की विक्षेप शक्ति ईश्वर के अधिष्ठान में जगत का भास कराती है, ईश्वर का भास कराती है। चारों ओर ईश्वर की प्रत्यक्ष उपस्थिति की अनुभूति कराती है। आत्मा स्वरूप का विस्मरण ही माया है। बोलो माया। माया, मैं और तोरते माया, ये आपका शब्द है। माई एक्शन एंड योर एक्शन, माई एक्शन एंड योर एक्शन इज माया। मैं और तू, ये माया है। ये क्या है? 1-2 भाई थे जिनके माता पिता नहीं, दोनों के खेत थे, बाजू बाजू में थे। इसके यहाँ 100 एकड़ जमीन, उसके यहाँ 100 एकड़ जमीन। बड़ा शादीशुदा था, उसके बच्चे थे, उसका व्यवहार था, छोटा छड़ा था, बच्चे नहीं, अकेला है। इसके यहाँ भी 100 मन गेहूँ हो गया, इसके यहाँ भी 100 मन गेहूँ हो गया। अब छोटा वाला रात में सोचने लगा, अरे मेरे को 100 मन गेहूँ को करना क्या है, मैं क्या करूँगा? भाई का परिवार है, इसलिए उसने अपने यहाँ से उठा करके 50 बोरी है वो भाई के खेतर में रात में रख दी। रात में उठा के बोरी रख दी कि उसको ज़्यादा चाहिए, मेरे तो 50 में गुजरा हो जाएगा। और रात जब ढलते ढलते सवेरा होता हुआ, बड़े भाई ने सोचा, अरे मैं तो हूँ पत्नी वाला हूँ, बच्चे वाला हूँ, संभाल करके चलता हूँ। ये छोटा छड़ा है, कोई नियम नहीं, ध्यान नहीं, दोस्त यार आते रहते हैं, बर्बादी ज़्यादा करता है, उसका 100 मन में क्या होगा। रात में उठा, अपने यहाँ से 50 बोरी उठा करके उधर रख दी। सवेरे जो दोनों ने देखा, दोनों बराबर, दोनों की आंखें समझ गई, दोनों गले मिल लीजिए। ये धर्म है। दूसरे के लिए चिंतन करना, अपने घेरे से बाहर में आना, मैं किसको कैसे भी कैसे सहाय कर सकता हूँ। जो भक्तवत्सल है, प्रेम में पक्षपात नहीं कर सकते हैं। हे राजन, जो प्रश्न आपने पूछा है, प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी को पूछा था। भगवान की इच्छा हुई कि एक से अनेक बने, एको हम बहुत श्याम। उन्होंने 24 तत्व उत्पन्न किए हैं। और 7वें अध्याय में भगवान की लीला में अवतारों का संक्षिप्त वर्णन है। मत्स्यावतार है, कुर्मा अवतार है, वराह अवतार है, वामन अवतार, रामावतार, परशुराम अवतार, कृष्ण अवतार इत्यादि का वर्णन जो है 7वें अध्याय में किया गया है। ब्रह्मा जी की ने निष्कपट तपश्चर्या से भगवान ने उन्हें दर्शन किया। ब्रह्मा जी की स्तुति भी है। कहा कि माया की 2 शक्तियां हैं, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति है। माया की आवरण शक्ति परमात्मा को छुपाए रखती है। देखिए, आप बांके बिहार जी के दर्शन को जाएंगे, वो पर्दा इधर से उधर घुमाते रहते हैं। क्यों? टेरो, कोई भगवान के सामने बार बार देखता रहे और फिर भगवान उनको अपनी आंख दे देंगे तो यहाँ से चले जाएंगे। विक्षेप शक्ति, ईश्वर के अधिष्ठान में कोई कोई विक्षेप होता है मन की वासनाओं से। अंधकार के दृष्टांत के द्वारा सिद्धांत में समझा गया है कि जो भूल से भी गलत दिखता है वो उसके दिमाग में रहता है। एक ऋषि ने जब जल में स्नान करने गए के समय मत्स्य दंपति को अपने दाम्पत्य जीवन को करते हुए देखा तो उनको भी विवाह की आकांक्षा हो गई और एक राजा के यहाँ चले गए। बोले, तुम्हारी कन्या से मैं विवाह करूँगा। मछली के संवरण को देखते हुए भी, इसलिए जो गलत देखते हो उससे भी गलत इच्छाएं प्रकट हो सकती हैं। तो करना क्या है महाराज?
करना ये तस्मा सर्वात्मना राजन हरि ही सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान नुना। माया के 3 प्रकार है, समोहिका, स्वजन मोहिका, विमुख जन मोहिका। जो सतत ब्रह्म की दृष्टि रखता है माया उसको पकड़ नहीं सकती है। हमारे गुरु महाराज श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज हैं, उनका 60th बर्थडे था, 60वां जन्मदिन। शिवानंद आश्रम में जो अभी समाधि मंदिर है वो मंदिर था, सामने भवन नहीं था, सामने केवल एक टीन शेड था। रात में सब लोग संगीत अंगीत कर रहे थे, महाराज जी ऐसे बैठे, एक बहुत बड़ा बिच्छू महाराज जी के कंधे पर आकर बैठ गया। हमारे आश्रम के सचिव थे ब्रह्मलीन पूज्यपाद स्वामी प्रेमानंद जी महाराज, उन्होंने बिच्छू को देखा, छि, 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 ऐसे करने लगे। महाराज जी ने आंख खोल के पूछा, आंख से क्या है? ठीक है, बैठे बैठे बैठे, फिर ध्यान में चले गए। अब सबका ध्यान हो गया, संगीत नृत्य सब बंद हो गया। अरे भाई चिमटा लाओ, ये लाओ वो लाओ। अब महाराज जी उठे, अभी जो अन्नपूर्णा है वो नहीं था, वहाँ जंगल ही जंगल था। वहाँ गए, झुके और फिर लाइट टॉर्च दिखाया, नीचे आए। अभी जो नीचे आया, महाराज जी ने भी घुटना गिर करके प्रणाम किया। आपके आगमन के लिए धन्यवाद। भोले बाबा ने आज आपको अपने दूत को इस दास के जन्म दिवस पर आशीर्वाद करने के लिए भेजा है। दास बहुत कृतज्ञ है। भोले बाबा को भी इस दास का दंडवत और ओम नमो नारायण बोलना। और बिच्छू को दिखाया, लाइट जाओ। आंख से देखा है। ये पहाड़ के जो बिच्छू है ना, वो काट ले तो सांप से भी खराब होते हैं, ऐसी बात है। ये जो स्नेह है जीव जंतु के प्रति, वो स्वामी जी का शरीर तो ऐसा दुबला पतला, हड्डी और चमड़ी एक ही, ऐसा बैठे हुए हैं, लिख रहे हैं, और कोई बहुत बड़ा मच्छर आके बैठ गया। इनका एक सुरेंद्र नगर में तो मच्छर कोना घरे रखा था। सुरेंद्र नगर में स्वामी जी बधा रहता रहे, अमदावाद में रहे છે, કોઈ સિંધી ના ઘરે રાખ્યા હતા। અમદાવાદમાં રહે છે, કોઈ દિવસે આવ્યા કરે છે। હજુ કોઈ સિંધી પરિવાર છે, એના ઘરે નાગજીભાઈને ત્યાં શું નામ એનું? हाँ, जयंत कुमार। ओ इतना उन्होंने चला रखा है, प्रेम यहाँ रखना है तो स्वामी जी रह गए। उनको कोई राजा साहिब ही नहीं, साधारण, नॉट हायर मिडल क्लास है, लोअर मिडल क्लास। कहीं बहुत धामधूम वालों ना तो कहीं मानस है ना रे ना, बहुत साधारण उनके घर में रख दिया। इतने बड़े बड़े मच्छर, और वो कछुआ चला दिया जिसमें रह ही नहीं सकते। वो महाराज न उड़ाएंगे न उड़ाने देंगे, वो ऐसे रहेगा। हम चाहेंगे उड़ाएंगे, बोले नहीं जी, छोटा प्राणी है, पेट भर जाएगा तो स्वयं उड़ जाएगा। अरे क्या है, इधर आओ इधर आओ। आप खाना खाने बैठो, खाना चालू करो, और कोई थाली खींच के जाए तो पसंद करोगे? क्यों करेंगे? तो वो तो खाना चालू किया है, क्यों उसको उड़ा देता है? ऐसा बोलते हैं। बता, ये है ब्रह्मलीन पीपल। ब्रह्मलीन मृत्यु के बाद नहीं होते, ब्रह्म के साथ में तादात्म्य रहता है। जड़ चेतन जब जीव जगत सकल राममय जानी, सर्वत्र राम है। वो बोलना तो सरल है, त्रिगुणधा। बोलो सब लोग बोलो त्रिगुणधा, फिर से बोलो त्रिगुणधा, त्रिगुणधा। बोलो क्रांग 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 क्रांग, धागे त्रिगुण त्रिगुण तई। बोलो तो अब अभी भाई इनको तबला दो, बोलो बजाओ। जितना बोल लेते हो उतना बजा सकते हो क्या? जड़ चेतन जगत जीव जत सकल राममय। कितने लोग बोल बोल के मर गए, किंतु उनकी अनुभूति कितने की है? जब तक पश्चिम को नहीं छोड़ोगे पूर्व की प्राप्ति नहीं होगी। जब तक जड़ता नहीं जाएगी दिव्यता नहीं आएगी। इसलिए क्या, तस्मा सर्वात्मन राजन,
मामे वही प्रबद्धन्ते माया मेताम तरंति थे। भगवान ने कहा स्वमोहिता स्वमोहिका विमुख जन मोहिका। इतनी समय समदृष्टि है, उसको माया नहीं पकड़ेगी। माया जीव से लगी हुई है। यह सिद्धांत तत्व सृष्टि से सच्चा नहीं है। माया तो नर्तकी है, सबको नचाती है। नर्तकी माया के मोह से छूटना है तो क्या करना है? कीर्तन करो। मामे वही प्रबद्धन्ते माया में ताम तरंतते। जो मुझको मेरी शरणागति में आते हैं, मयि एव मना अधस्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मयि एव अथ ऊर्ध्वं न संशय। तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वश्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान नृणाम्। इसलिए मनुष्य को चाहिए हर कोई स्थान में कोई भी समय में भगवान का स्मरण करे, कीर्तन करे, उनकी कथा को श्रवण करे, भगवान में रुड़ जाए। माया की चर्चा ना करो, ना माया की चर्चा ना करो। 16वें अध्याय के हमारे प्रवचनों का एक ग्रंथ छपा, छोटा सा, उसका नाम है गीता नवनीतम। इसी उत्तरकाशी में बैठ के लिखा गया। उसको गुजराती साहित्य परिषद का श्रेष्ठ भक्ति विषयक पुस्तक, ऐसा उनको ये पारितोषिक मिला, स्वर्ण पदक। 16वें अध्याय में पहले 2.5 श्लोक जो हैं वो केवल सद्गुण हैं, दैवी गुण हैं। बाकी फिर बाद में चर्चा जो है वो तामसिक गुणों की, राक्षसी गुणों की। हमने कहा राक्षसी गुणों की चिंता करेंगे ही नहीं, केवल दैवी गुणों की ही चिंता करेंगे। किसी के भी बुरे संस्कारों का विचार करते रहेंगे, आप भी वैसे हो जाएंगे। किसी के भी अच्छे गुणों का चिंतन करेंगे, आप भी ऐसे हो जाएंगे। Now the ball is in your court, you have to decide कि हम किसके अच्छे विचारों का चिंतन करें कि किसके दुर्गुण विचारों का। अच्छे विचारों का चिंतन करो, अच्छे विचारों में जियो और जीवन को सार्थक करो। माया की अधिक चर्चा ना करो। ब्रह्मा जी ने नारद जी को ऐसी माया दी, माया जिनकी दासी है, ऐसे मायापति परमात्मा के चरणों का आश्रय लेकर के यदि भक्ति बढ़ती है तब उसका सिद्धांत विचार करो। और प्रभु के नाम का, इसलिए व्यास जी ने उनको 4 श्लोकों के आधार पर 18 श्लोकों के आचरण में भागवत रखा और कहा कि कुछ नहीं करो तो हरे राम संकीर्तन करो। तृतीय स्कंध का प्रारंभ होता है हरि ओम। तृतीय स्कंध है आपको देश 83 ना तू दयालु दीना तू दानी हो भिखारी तो प्रसिद्ध पातकी तो पाप पुंज आरी तू दयालु दीना भिखारी प्रसिद्ध पातकी तू पाप पुंज आरी तू दयालु
पाप पुंज हारी। नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो। नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो। समान औरत नाही समान आरत नाही औरत हर तो सो। औरत हर तो सो। तू दयालु दीनहा तू दानिहा भिखारी। महाप्रसिद्ध पात की तू पाप पूज हारी। तू दयालु दीनहा। ब्रह्म तू हाजीव ब्रह्म तू तू हो जीव। तू ठाकुर हाचे रो। तू ठाकुर हाचे रो। दात मात गुरु सखा तू तात मात गुरु सखा सब विधि ही तू मेरो। सब विधि है तू मेरो। तू दयालु दीनहा तू दानिहा भिखारी। तू दयालु दीनहा। राम 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 राम। तो ही मोही नाते अनेक। तोई मोहि नाते अनेक। मानिए जो भावे। मानिए जो भावे। जो त्यों तुलसी कृपालु चरण। जो त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण लाए। चरण शरण पावे। तू दयालु दीनहा तू दानिहा भिखारी। प्रसिद्ध पाप की तू पाप पुंज हारी।
સ્કંધ ભાગવતજીનું સર્ગ લીલા છે. सुखदेव जी महाराज કહે છે, राजन आप जैसे प्रश्न करते हो, विदुर जी मैत्रेय जी ने भी ऐसे ही प्रश्न चर्चा की थी. विदुर जी भगवान के बड़े भक्त थे. भगवान उनके निमंत्रण के बिना वहां चले गए थे. परीक्षित जी कहते हैं कि विदुर और मैत्रेय की मैत्री कहाँ हुई? सुखदेव जी है भगवान विदुर जी के यहाँ कैसे पहुंचे? पांडवों का जब 13 वर्ष का वनवास पूरा हो गया था, कौरव से कहा कि आधा राज्य हमें दिया जाए. दुर्योधन ने कहा कि बिना युद्ध के मैं सुई के नाक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा. भगवान श्री कृष्ण का हस्तिनापुर में आगमन होता है. धृतराष्ट्र से भेंट किए, उनको समझाया गया मैं पांडवों का दूत बन के आया हूं. दुर्योधन ने उनका अपमान किया है, बांध दो इसको. ध्यान दें, भगवान का जो ये विश्वरूप दर्शन है वो 3 बार हुआ है. पहली बार है कौशल्या माता को जब कहा गया कि ये मिट्टी खाई है, मेरे मुख दिखाओ, पूरा ब्रह्मांड दिखाया था. दूसरा है धृतराष्ट्र की राज्य सभा में भगवान ने विश्वरूप धारण किया. तीसरा अर्जुन के लिए किया था. भगवान है जब वहाँ आए तो उनसे कहा गया आइए मेरे नौका में पधारिए. भगवान ने कहा न मैं आपका मित्र हूँ न मैं भूखा हूँ. और भगवान कहाँ गए? विदुर जी के यहाँ चले गए. दुर्योधन के 56 भोग को नहीं पूछा. आव नहीं, आदर नहीं, नए नयनन में नेह, मनवा वो घर न जाइए चाहो कंचन बरसे में, जहां आपका सम्मान नहीं है, जहां छल है कपट है. देखिए गुरु नानक देव जी महाराज हैं, एक दिन भ्रमण करते हुए अपने गांव में आए. पुराने दोस्त यार थे, उसमें से एक सेठ थे. उन्होंने कहा मेरे घर में आइए, मेरे घर में भोजन कीजिए. एक लालो नाम का सुथार था, कारपेंटर. महाराज जी मेरे घर में आए. उन्होंने कहा ऐसा करो, हम इस बड़ के पेड़ के नीचे बैठते हैं, तुम दोनों ही अपना अपना भोजन लेके आओ. सेठ की रोटी तोड़ी गई, उसमें से खून गिरा है. नानक जी ने कहा ले ले, हाथ धोए, बोले ये नहीं खाऊंगा. और लालो सुथार है, उसकी रोटी तोड़ी गई, उसमें से दूध गिरा है, मैं रोटी खाऊंगा. एक शब्द है राम का, दूसरा होता है हराम का. एक बार हमें बहुत आवश्यक कार्य से हम रहे, हमारे आर्किटेक्ट, हम दोनों को जयपुर जाने का हुआ. उन दिनों में जो मंत्री थे उन्होंने कहा स्वामी जी चिंता मत करो, मैं आपको वीआईपी में करा दूंगा. कुछ नहीं हुआ, शाम को नहीं था रिजर्वेशन. तो टीसी ने मुझे कहा कि महाराज आपके साथ में कौन है? हमने कहा थोड़ा उनको बोलो मेरे को बात कर ले. कहा कि 250 रुपये एक्स्ट्रा दे दो, मैं बर्थ दे दूंगा. उसने मेरे को बताया नहीं, बर्थ दे दिया गया. हम लोग जयपुर चले गए, प्रातःकाल 5 बजे पहुँचे. दिन भर जो काम करना था कर लिया. रात 12 बजे की ट्रेन में वापस आए. वही कंडक्टर टीटी वहाँ साथ में था. अब बोले तो फर्स्ट एसी में मिलेगी जगह, 500 रुपया दे दो. और 500 रुपया भी दिया गया. तो मैंने पास बैठाया, कुछ प्रसाद दिया, कुछ किताबें दी. मैंने पूछा आपको तनख्वाह मिलती है? मिलती है. अब जगह खाली है, खाली जाने वाली है, तो टिकट देना आपका कर्तव्य है. अपने प्रातःकाल 500 रुपये लिया था, अभी 1000 रुपया ले लिया. क्यों? बोलते स्वामी जी सरकार माई बाप जो तनख्वाह देती है उसे गुजारा नहीं चलता है. बच्चों के स्कूल, पत्नियों के फैशन, समाज में अपनो मोभो जाळवવાનો, ये बहुत गलत बात है. ये मोभाમાં જ મરાઈ ગયા છે. लॉस एंजल्स में हमारे पहचान वाला एक डॉक्टर है, उन्होंने कहा अभी स्वामी जी हमने नई कोठी ली है तो आप वहाँ पर आकर के चरण डालो. मैंने देखा बहुत बड़ी कोठी है और 3 कार भी आ गई है.
कैसे? अब बच्चे बड़े हो गए, यूनिवर्सिटी जाएंगे, उनको कार तो चाहिए। इनका इतनी बड़ी कोठी, समझिए सारे हमारे बच्चों के दोस्त इधर रहते हैं, हमारी पत्नी की सहेलियां यहीं रहती है, फिर हम भी उधर नॉन सोशल हो जाते हैं। ले लिया पत्नी की खुशी के लिए, बच्चों के खुशी के लिए सिर में इतना कर्जा करके, सरकार से लोन लेकर के इतना बड़ी कोठी उठाना, जीवन भर पैसा देते रहना, जीवन भर टेंशन में रहना, या अपने घर में चुपचाप शांत में रहना, आनंद में रहना, ये उचित है कि इतना दम्भ करना उचित है? सोचना पड़ेगा हमको। ते तो पाँव पसारिए जेती लांबी छोर। हमारी जितनी आमदनी है, 1 लाख कमाते हो तो 10,000 अलग रखो, 90,000 खर्चा करो। जब बनारस में हिंदू यूनिवर्सिटी बनाना था तो हमारे मदन मोहन मालवीय जी निज़ाम के पास गए थे। निज़ाम के पास का पैसा देंगे, निज़ाम ने नहीं दिए। निज़ाम ने अपनी जूती मार दी, फेंका, वो ले लिए उन्होंने। धन्य हो गया, आज इसके नीलाम करा दूंगा। निज़ाम ने गुस्से में दूसरी जूती फेंक दी, बोले वाह और नीलाम कराऊंगा। निज़ाम की जूती की नीलामी करेंगे तो बहुत पैसा मिलेगा। वहाँ से गए बिरला जी के यहाँ, शाम के समय मिलने के लिए कहा था। बिरला जी बहुत बड़े लॉन में बैठ कर के जप कर रहे थे। जब मालवीय जी का आगमन हुआ, बोला उन्होंने, रामादीन, अपने सेवक को बोला, रामादीन पंडित जी आए, कुर्सी लगाओ, टेबल लगाओ, लाइट जलाओ। उनको पता था तब भी कुर्सी नहीं लगाई थी, वो आए तब लगाई। उधर गुजरात में पेલું ટમટમિયું જોયું છે, નાનું ટમટમિયું, એક ફાનસ મોટું હોય, એક નાની કુપ્પી હોય, આટલો પોટો હોય, એમ કરો તો વાટ થાય। वैसा लेके आया रामादीन, छोटो, उसने रखा और एक मैचिस, दूसरा मैचिस, 3 मैचिस किया तो वो दिया जला। अब बिरला जी ने बोला, रामादीन एक दिया जलाने में 3 तिल्ली बर्बाद करते हो। मालवीय जी उठ करके जाने लगे, यही सोच के, ये 3 तिल्ली में लड़ रहा, ये क्या मुझको दान करेगा। ले पंडित जी बैठिए, एक एक तिल्ली बचाता हूं तभी तो दान करता हूं। आदरणीय मोदी साहब को एक बच्चे ने प्रश्न पूछा, हजारों बच्चे थे, एक प्रश्न पूछा, मैं देश की सेवा कैसे करूं? उन्होंने कहा, जब कमरे में से बाहर जाओ, लाइट बंद करके जाओ, ये देश की सेवा है। भागवत जी ये हर बात को सावधान करने के लिए कहता है कि हम जो माया है ना, ये सारी माया है। अपने आप को सोच लो, जब गर्म पानी के लिए गीजर को चालू कर देते हो और बाल्टी भर के गर्म पानी भर लेते हो, अब वो बहुत गर्म है, उसे तो नहा सकते नहीं। वो नहाना है तो आधा गिरा के फिर ठंडा डालते हो, कि दूसरी बाल्टी है नहीं, वो एक ही बाल्टी है। नहाना तो है, कमरे में 4 लोग हैं, ऐसा करते हो कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। झूठ मूठ में सिर हिला रहा है। अपना जब नल खोलते हो मुंह धोने के लिए, तो नल खुला रहता है, मुंह धोते रहते हो। कितना पानी चाहिए, उसे 8 गुना बर्बाद करते हो। अरे भंडाराમાં જમવા જાય તો થાળીમાં એટલું ભરે કે આ છેલ્લું જમણ છે, આના પછી મળવાનું જ નથી। પેલા એક હસવા, हाँ आजकल यहाँ दिनकर मेहता है ना, वो दिनकर मेहता बोल रहे थे कि जमवा जाए ने तो के दाल ने बाजू में भात ने बाजू में 3 શાક ने यहाँ पूरी ने यहाँ मोहनथाळ, कोई नो धक्को वागे तो एनी दाल भात ना ऊपर पड़ी जाए तो बोले, ले मम्मी मम्मी जो એને કેસરી ભાત આપ્યો કે આપણે દોડો આપ્યો કે। અરે એની દાળ છલકાઈ ગઈ હતી, પેલું છંડામણ ભેગું કરીને રાતે જાય ને લોકો, એવું બધું ભેગું કર્યું હતું। ये हमारी जो वृत्ति है, वृत्ति, इसी से ही भागवत बनता है। वृत्ति सद हो सकती है, वृत्ति असद भी हो सकती है।
सर्ग लीला है 3रा स्कंद क्या कहता है। सुखदेव जी कहते हैं राजन आपका जो प्रश्न है ऐसे ही प्रश्न मैत्रेयी जी ने किए थे। बोले वो लोग कहाँ मिले, तो पूरी कथा सुनाई। विदुर जी मैत्रेयी जी विदुर जी के घर में भगवान श्री कृष्ण गए थे। बड़ा आनंद हुआ है, काका चाचू मैं आपके घर में भोजन के लिए आया हूँ। पति पत्नी दोनों तपश्चर्या करते थे, चौलाई की भाजी खा करके साग खा करके जीते थे। अब कुछ है नहीं घर में, और चौलाई की जो साग है वो थोड़ा और उनको उबाल के दे दिया। तो कहते हैं कि दुर्योधन को मेवा त्याग्यो साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन दुराचारी है, उसके वंश का विनाश करना है। दुर्योधन को कह के विदुर काका के घर में भगवान क्यों गए। विदुर हैं, उन्होंने सोचा अब यहाँ रहना नहीं है, नहीं रहना इस देश, यहाँ नहीं रहना चाहिए। महाराणा प्रताप भी घर छोड़ के गए थे। महाराणा प्रताप की माता है, पहले 3 थी, बाद में 4थी रानी से भी उनके पिता ने ऐसे ही करण की कोई कन्या है, उसको जोधपुर का महाराजा शादी करना चाहता है, और राजकन्या की उम्र की थी, सामंत की बेटी है। कितनी उम्र है, ऐसी है 24-25, और मारवाड़ का राजा है ऐसा 55-60। उसने देख लिया, बोले मैं से शादी करूँगा। वो जाके उनके यहाँ रुका, रात में बुलाया, ये भागी भागी कहाँ जाऊँ पता नहीं। एक टेंट देखा, उसके नीचे घुस गई। देखा तो वहाँ पर रुके हुए थे मेवाड़ के राणा उदय सिंह, वो पलंग का नीचे घुस गई, रात भर वहाँ रही। बोले सिपाही ढूंढते ढूंढते आए, बोले इस टेंट में महाराणा सो रहे थे, इधर उधर तलवार घुमाए तो देखा वो कन्याएं। आप बोले कि सामंत बोले रात भर ये आपके टेंट में रही है, भले ही मुश्किल में रही हो कुछ भी, मगर जब दुनिया जानेगी इसे शादी कौन करेगा। और तलवार लेकर के उस कन्या को मारने गए। राणा जी ने तलवार पकड़ी, ऐसा हाथ से खूंट काटा, कन्या के मस्तक के ऊपर में सिंदूर लगा दिया, मैं शादी करूँगा। ये ऐसे राजा होते थे। भले ही उसको अपने मन में महल में रखा, उसके संतान इत्यादि नहीं हुई, वो सुखी भी नहीं हुई, दुखी भी नहीं हुई, क्योंकि 3री रानी बड़ी कपटी थी, बड़ी कपटी। उसने महाराणा प्रताप को मारने के लिए बहुत चेष्टा की। छोटे थे तब से जहर देना, क्या क्या करना, बहुत कष्ट दिया। अंत में महाराणा प्रताप ने सोच लिया अब मेरे को मेरी पत्नी को ये बहुत तंग करती है, इससे अच्छा हम छोड़ ही दें। तो पिताजी को बोला मुझे क्षमा करें, मुझको जान दो। घर छोड़ के चले गए। क्यों चले गए? बाहर जाकर के भी बच्चों को तलवार चलाना सिखाते थे। देश की भक्ति है, वहां पर छल नहीं करना। विदुर जी मैत्रेय जी है, उनके प्रश्न में मैत्री भाव है। राज्य में भी जब छल होता है, कपट होता है, तो सांत्वना नहीं होती है। ब्रह्म के दर्शन के लिए छल और कपट दोनों बड़ी बाधाएं होती है। कश्यप जी हैं, उनकी पत्नी है दिति और अदिति, 2 पत्नी हैं। दिति के संतान राक्षस दैत्य हुए, अदिति के देव हुए। एक दिन सायंकाल के समय में दिति ने आकर के कहा कि मुझको काम सता रहा है। कश्यप ने कहा उचित तो नहीं है, संध्या का समय जप के लिए होता है, ध्यान के लिए होता है। हे देवी, शास्त्रों में इस समय काम सुख का निषेध किया गया है। भगवान शिव का हम अपमान करते हैं, मगर दिति मानी नहीं। बाद में उसको अनुभव हुआ कि मैंने जो किया हूँ वो अयोग्य कार्य किया हूँ। तब बोलने लगी अब क्या होगा,
कश्यप जी स्नान करके आए, फिर ध्यान करना चाहते थे। उन्होंने कहा तेरे गर्भ से 2 राक्षस पैदा होंगे, क्या होगा उनका? भगवान के हाथ से मरेंगे। वही जो 2 राक्षस हैं, इनकी कथा यहाँ पर सुनाई गई है। एक हिरण्याक्ष है, एक हिरण्यकशिपु है। हिरण्यकशिपु है वो पूरी पृथ्वी को उठा करके पाताल में ले गया। भगवान ने वराह रूप धारण किया है और पृथ्वी को बाहर निकाला है। बोल वराह नारायण की। बड़ा युद्ध हुआ था। चतुर्थ स्कंद विसर्ग लीला का स्कंद है। 4 मुख्य प्रकरण है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मनु शत्रुपा को 3 पुत्रियां थी। देवहूति जो कंदर्प ऋषि को दी गई थी। दूसरी पुत्री आकृति का लग्न रुचि ऋषि से हुआ था और उन्हें पुत्र यज्ञ पुरुष थे, उनका दक्षिणा के साथ में लग्न हुआ था। मनु महाराज की तीसरी जो पुत्री है वो प्रसूति है, उसका लग्न दक्ष प्रजापति के साथ हुआ था। दक्ष प्रजापति को 16 कन्या थी, 13 धर्म को दी थी, 1 अग्नि को, 1 पितृगण को और 16वीं सती जो है वो महादेव को दी थी। लेकिन कन्याओं के नाम जानना चाहिए। ये धर्म के क्या क्या गुण हो सकते हैं? श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, री और मूर्ति। धर्म के साथ में इतने सद्गुण जुड़े हुए हैं। अग्नि के साथ में जिस कन्या का विवाह हुआ उसका नाम था स्वाहा। यज्ञ में हम स्वाहा कहते हैं, वह अग्नि की पत्नी है। पितृ के साथ में जो कन्या का लग्न हुआ उसका नाम था स्वधा। स्वाहा और सधा दोनों का नियम से पालन करने वाले जो लोग हैं वही लोग हैं वो वास्तविकता में एक साधक जीवन याद करते हैं। यज्ञ, दान, तपक, कर्म पावनानि मनीषिणाम। लोग प्रत्येक मानव के लिए आवश्यक है कि वो यज्ञ, दान, तप और कर्म। यज्ञ क्या है? ये यज्ञ में हवन करना एक यज्ञ होता है, किंतु गीता जी में कहा है यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। यज्ञ में मैं जप यज्ञ हूँ। आपको सबको एक एक माला दी गई है और आपको सबको एक एक छोटा पॉकेट भी दिया गया है, मुझको भी दिया है। इसमें एक छोटी पेन भी है और एक नोटबुक भी है। अभी आज तो दूसरा दिन है, 7वें दिन में तो आप चले जाएंगे। आज का दिन भी आधा हो गया, तो 1, 3, 4, 5, 6, 5 दिन आपके पास में है। दिन रात कुछ भी मत करो, कथा में आओ, माला लेके जप करो, कथा के बाद में ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके मंत्र लेखन करो, पूरी किताब लिख दो, तब जाकर के हमको दक्षिणा में देना। हमारे आश्रम में 36 करोड़ से अधिक लिखे हुए मंत्र हैं, इसलिए हम लोग खुश हैं। बड़े बड़े शंकराचार्य जी आए तो बोलते हैं इसके अंदर आने से ही इतनी अनुभूति होती है। पंडित नवल किशोर शर्मा जी महाराज एना 5 વર્ષના ટેન્યોરમાં 13 વખત આપણે ત્યાં આવ્યા, 13 टाइम। એ જ્યાં પણ જતા ને हमारा पूनम माता जी ने फ़ोन करता, पूर्णिमा बहन जी हम नवल किशोर बोल रहे हैं। गवर्नर साहब फ़ोन करे, हम नवल किशोर बोल रहे हैं।
ये स्वामी जी कल फ्री हैं क्या? हाँ, थोड़ा हमारे साथ जयपुर जा सकती हैं क्या, द्वारका जा सकते हैं? अपने 4 सीटर में लेके जाते थे। वो हमारा तप नहीं है, वो जो मंत्र है उधर उसका तप है। मंत्र लिखो, मंत्र लिखो। कोई भी गवर्नर साहब रहे, उनका नियम ऐसा है कि एक संस्था में गए तो 6 महीने के बाद वहाँ नहीं जाना। अभी जो गुजरात के निवृत्त हुए गवर्नर साहब परम आदरणीय ओम प्रकाश कोहली जी, और दिवाली के दिन रात में हमको फ़ोन किया, आधा घंटा बात करते रहे। आई हैड टीयर्स इन माई आईज। 87 ईयर्स ओल्ड गवर्नर रिटायर होने के बाद में भी बात कर रहे हैं। 3 मई को शिवानंद आश्रम में आए, स्वामी चिदानंद मेमोरियल लेक्चर हुआ, किंतु 20 मई को हमारा विश्वनाथ मंदिर है, उसको 25 साल पूरे हुए थे, तो उसके कार्यक्रम में भी सम्मिलित हुए। 17 दिन, 70 दिवस में कोई गवर्नर आता है क्या? उनके दफ्तर वाला भी सिर फोड़ रहे हैं और पुलिस लोगों को तो समझ में नहीं आ रहा। वो नहीं समझ सकते, वो अध्यात्मानंद नहीं है, वो मंत्र की शक्ति है, वो पूजाओं की शक्ति है। जब से वहाँ अष्टलक्ष्मी को बैठाया गया, स्थापना की गई श्री यंत्र की, प्रतिदिन वहाँ पर पूरा चंडी पाठ होता है। आज शुक्रवार है, शुक्रवार के दिन 30-35 लोग चंडी पाठ करते हैं, और नवरात्रि में 300 साढ़े 300 लोग बैठ के प्रतिदिन पूरा चंडी पाठ करते हैं। 108 कन्याओं की पूजा होती है। विश्वनाथ मंदिर में प्रतिदिन कितना नमकम चमकम ये रुद्र पाठ होता है। जितना जप होगा उसकी शक्ति से ही हम लोग बढ़े हैं। जप करना, जप करना, जप करना। प्रहलाद की कथा आती है, अग्नि के साथ में जो उसका स्वाहा स्वधा, मैत्रेय जी कहते हैं एक बार प्रयाग में बड़ा ब्रह्म सत्र हुआ। ब्रह्मा जी ने दक्ष हैं उसको प्रजापति नायक बनाया, उनको बड़ा अभिमान था। ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों की सभा बुलाई, दक्ष प्रजापति आए, तमाम लोग खड़े हो गए। हमारे भोले बाबा ध्यान में थे।